कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि यदि हम भक्ति करेंगे भगवान की तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे क्या? क्या हमारे कष्ट सारे समाप्त हो जाएंगे? तो इसका सीधा उत्तर है भगवद गीता के 2 अध्याय के 40 नंबर श्लोक में, नेहाभि कर्मणा स्वस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बोलते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हो तो उसमें आपको कई गुना सफलता मिलती है। या दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि आपका प्रयास कभी विफल नहीं जाता है। जैसे इस भौतिक संसार में किसी वस्तु को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको पास होना है तो कुछ एक क्राइटेरिया बनता है कि इतने नंबर आपको लाना है। अगर आप उतने नंबर नहीं लाते हैं तो फिर आप फेल हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है, दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है, पूरा 1 साल और देना पड़ता है आपको। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर आपने 1% से शुरू किया, बस 6% तक गए, उसके बाद आपने छोड़ दिया है, किसी कारणवश आप रुक गए या उसमें सफलता नहीं मिली, वहीं रुक गए, तो नेक्स्ट लाइफ में दूसरे जन्म में फिर वो 7% से आगे स्टार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेहाभि कर्मणा स्वस्ति, कभी उसका नाश नहीं होता है, शाश्वत बना रहता है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पानी बहता है ना, पानी का एक नाला बहता है, उसके साथ कुछ कचरा भी बहता है। तो कचरा कहीं पर जाके इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होते रहता है। जो कचरा पानी के साथ बहता है निरंतर में ऐसा होता है कि वो कचरा इकट्ठा होकर एक छोटा सा टीला जैसा बन जाता है। तो उससे फिर होता क्या है कि पानी की दिशा बदल जाती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से, थोड़ा थोड़ा भक्ति करने से वो इकट्ठा होती जाती है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है और एक समय के बाद जब वो पूरा इकट्ठा हो जाता है तो उसका फल फिर कई गुना मिलता है और वो कभी कम नहीं होता है। जैसे बैंक में ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही भक्ति का भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक इंटरेस्ट मिलता है व्यक्ति को। अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होगा, सड़क पर जा रहा है, अचानक सामने से ट्रक आ गया तेज भाग के, तो अगर ट्रक से व्यक्ति लड़ेगा तो क्या होगा, व्यक्ति खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान की जो सेवा करता है, उससे क्या होगा कि उसको एक कंसेशन मिल जाएगा, उसका कष्ट कम हो जाएगा। उसका हो सकता है पैर हाथ कुछ टूट जाए या फिर कहीं पर थोड़ा सा कट जाए, थोड़ा खून निकल जाएगा या गिर जाएगा, परंतु मरेगा नहीं, मरने से बच जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में सेवा में रहता है, तो उसके जीवन में जो बड़े बड़े कष्ट आते हैं वो कष्ट कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, कष्ट कम हो जाते हैं और उसको भगवान की भक्ति करने का और मौका मिल जाता है। और इस जन्म में अगर वो ध्यानपूर्वक भक्ति करता है, सही तरीके से भक्ति करता है, तो भगवान के धाम को भी जा सकता है। अन्यथा अगले जीवन में मनुष्य योनि तो उसको मिल ही जाएगी, नहीं तो 84 लाख योनियों का वर्णन है शास्त्र में। 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं। तो 84 लाख प्रकार की योनियों में अगर चला जाएगा, कभी कीड़ा मकोड़ा, गधा, छिपकली, जलचर, नभचर और पेड़ पौधों में, तो मुश्किल है भगवान को समझना या अपने जीवन के उद्देश्य को समझना, बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ होता है, गुलाब का फूल होता है, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। आपने कभी गौर किया कि गुलाब के पेड़ को जमीन में उगने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है? इतनी धूप होती है, इतनी बारिश होती है, इतनी ठंडी होती है, सब कुछ सहन करना पड़ता है और एक जगह पर रहना पड़ता है, न तो घूम सकता है न फिर सकता है। और कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर कैसा भी अत्याचार कैसे, उसे सहन करना पड़ेगा। कोई आके उसको थूक देगा, कोई उसको तोड़ देगा, है कोई आग लगा देगा, कोई पानी देगा, कोई आग भी दे देता है। तो इस तरीके से जो भी करेगा उसको सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार की 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में आता है। तो इस प्रकार की कष्टमय योनियों से बच के एटलीस्ट मनुष्य योनि तक व्यक्ति पहुंच जाता है। अगर उसने परफेक्शन प्राप्त कर लिया, भक्ति में अच्छे से भक्ति कर ली, तो इसी जन्म में भी भगवान के धाम जा सकता है। नहीं तो मनुष्य योनि में जन्म लेगा नेक्स्ट लाइफ में, और वहाँ पर क्या होगा, उसको भक्ति करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाएगा। किसी भक्त के घर में, किसी वैष्णव के घर में, कि अच्छे संपन्न परिवार में जन्म लेगा और वहाँ पर उसने जो भक्ति की है
2%, 5%, 6% पिछले जन्म में, वहीं से फिर आगे स्टार्ट होगी। उससे पुण्य बनेगा उसका, उसकी सुकृति जागृत होगी, उसकी चेतना भगवान की भक्ति करने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति बना लेगी। फिर वह भक्ति करेगा तो फिर नेक्स्ट लाइफ में वो भगवान के धाम जा सकता है। अगर वहाँ पर भी नहीं गया, फिर और पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, फिर अगली बार उसको मौका मिलेगा। अगर वहाँ भी नहीं कर पाया, फिर अगली बार मौका मिलेगा। तो उसका जो बैंक बैलेंस है, आध्यात्मिक पूंजी जो है, कमाई जो है, वो इकट्ठा होती जाएगी और उसका पुण्य बढ़ता जाएगा, उसकी सुकृति बढ़ती जाएगी और आने वाले जन्मों में जल्दी से जल्दी भगवान के धाम चला जाएगा, जो जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि हम सब कौन हैं? हम सब भगवान के अंश हैं। और ये भौतिक जगत क्या है? जेल की तरह है। इस संसार में हम देखते हैं सरकार जेल बनाती है। क्यों बनाती है? सरकार अपने मनमानी ढंग से नहीं बनाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके लिए उनको बनानी पड़ती है। जैसा कि इस भौतिक संसार में हम देखते हैं, सरकार को जेल बनाने का शौक है क्या? नहीं ना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके लिए जेल बनानी पड़ती है। लोगों के ऐसे कार्यों को देखकर समाज में ऐसे व्यक्ति उत्पात मचाते हैं, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। वैसे सरकार को जेल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार चाहती है कि लोग सब अच्छे से रहें। लोगों के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है, इसलिए सरकार को जेल बनाने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे ही भगवान को भी इस संसार में व्यक्तियों को कष्ट देने का कोई शौक नहीं है। लोग ऐसा काम करते हैं, हम लोग ऐसा काम करते हैं, इसलिए 84 लाख योनियां बनाई भगवान ने। इस मृत्यु रोग में रह के अलग अलग योनियों में जाके उनको कष्ट मिलता है। क्योंकि हमारे कार्य, हमारे कर्म ऐसे होते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भगवान तो चाहते हैं मेरे धाम आए, मौका भी देते हैं, ऐसी व्यवस्था भी देते हैं, भक्ति का माहौल भी देते हैं। प्रोसेस भक्ति है। भगवान की भक्ति करने के बाद व्यक्ति शुद्ध होके फिर भगवान के धाम में जा सकता है। क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, शुद्ध है, लेकिन भौतिक शरीर के संपर्क में आने से, इस भौतिक संसार के वातावरण के संपर्क में आने से आत्मा भी कलुषित हो जाती है। वैसे आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, शुद्ध है और सदा रहने वाला है। परंतु संग जैसा संग वैसा रंग। तो शुद्ध होने का मौका भगवान देते हैं। तो भगवान ने जो हमें मौका दिया है, इसका अगर हम फायदा उठाएंगे तो जल्दी ही हम हमारे सारे कष्टों से निवृत्ति पा सकते हैं और भगवान के शाश्वत लोक को जा सकते हैं। तो व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ये सब जो आप बता रहे हो, या इसका एविडेंस क्या है? क्योंकि संसार में सबको एविडेंस चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो लोग उसका प्रमाण मांगते हैं। जैसे कि हम गीता के वचनों के अनुसार कुछ बोलते हैं, जैसा कि भक्त जो भी बताते हैं शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं। जो हमने अभी बताया शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर बताया है। लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई बार वो बोलते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है, ये गीता में, भागवत में, महाभारत में, ये प्रिंटेड जो है वो पढ़ा है आपने देखा है क्या? तो उनको समझने के लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो, 2+2 4 होता है। किसने बोला है? किसने बोला है? बुक में लिखा है और टीचर ने बोला है। ऐसे ही बुक में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, और हमारे गुरु ने बोला है, परंपरा ने बोला है। डिसाइपलिक सक्सेशन जो है, उसके गुरु, उसके गुरु, उसके गुरु। तो ऐसे ही हमारे जो स्कूल के गुरु होते हैं, या स्कूल में जो हमारे टीचर होते हैं, उसके टीचर, उसके टीचर, उसके टीचर, ऐसे ही ये जो है शिक्षा आ रही है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो हम स्कूल में जो पढ़ाया जाता है 2+2 4, 1 2 3 4 5 6 ABCDEFGHIJH, ये किसने बोला है? क्या सत्य है? तो यही ABCD जो है बोलते हैं हम, ये सही है, गलत है, इसके ऊपर कभी तो कमेंट नहीं करते हैं। ये तो भाई वो बुक में लिखा हुआ है, ये सब मानते हैं उस बात को, लेकिन भगवान के जो वचन है उसको नहीं मानते। ये हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है। तो इसके लिए अपने आप को हमको प्रश्न पूछना चाहिए। स्कूल में जो भी जानकारी दी जाती है, वो भौतिक शिक्षा दी जाती है, उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आध्यात्मिक शिक्षा है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, हम उनको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे शाश्वत प्रश्न हैं, जिनसे हमको सब कुछ का उत्तर मिलता, उनको स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो हमको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए आज कि जो भी हमको स्कूलों में, विद्यालयों में जो जानकारी दी जाती है, पेपरों में, अखबारों में आती है, उसको मान लेते हैं। लेकिन जो कई सदियों से, अनादिकाल से वेद शास्त्रों में लिखा हुआ सच, उसको नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो फिर तो जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है या जो भी शिक्षा है, वो सब नहीं मानना चाहिए हमको। उसको हम मानते हैं, उसके आधार पर तो हम बोलते हैं, उसी के आधार पर तो तर्क करते हैं। क्योंकि ये भौतिक पढ़ाई, ये जानकारी है, और ये आध्यात्मिक जो शिक्षा है, ये शाश्वत विज्ञान है।
इसी से ये भौतिक जो ज्ञान है इसकी प्राप्ति भी इसी से होती है, इनडायरेक्टली रूप में होती है, परंतु होती इससे ही है। ये हमको स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।